जिंदगी यानी ऊपर वाले की वो नियामत जिसे इंसान ताउम्र सहेज कर रखना चाहता है, उसे बचा कर रखने की हर मुमकिन इंतजाम करता है, प्रयास करता है। और अगर जिंदगी लंबी हो तो ये उसका पूरा पूरा ख्याल रखता है कि कैसे मैं इस जिंदगी को खूबसूरत बना सकूं। बल्कि इंसान का बस चले तो वो जिंदगी का साथ कभी न छोड़े। मगर भगवान ने हर जीती जागती चीजों के लिए मौत का वक्त भी मुकर्रर कर रखा है। यानी कि अगर जिंदगी दिया गया है तो ये सुनिश्चित है कि मौत भी मिलेगी। और ये जीवन की सच्चाई भी है, परम सच्चाई है कि अगर आपको जिंदगी मिली है तो मौत भी मिलेगी, इससे कोई बच नहीं सकता है। जिससे इंसान चाहकर भी बच नहीं सकता है। मौत दबे पांव आती है और जिस्म से जान को जुदा कर जिंदगी को छीन ले जाती है। और यही जिंदगी का सच भी है जिसे हम सब लोग मानते भी है, क्योंकि जिंदगी मिली है तो मौत तो होती है। खैर, ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। मगर फिर भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी से बेजर हो जाते हैं, यानी कि जिंदगी से उब जाते हैं और फिर इस खूबसूरत तोहफे से तौबा कर लेते हैं और खुदकुशी कर अपने ही हाथों वो जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। और इस प्रकार से जिंदगी को खत्म करने के उनके पास अपने अलग अलग वजह होती है। अब क्या वजह, सबकी वजह जो अलग अलग होती है। पर हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो दो इंसानों की थी जो अच्छे खासे चल रहे होंगे उसके घर परिवार में। लेकिन आखिर ऐसा क्या आया जो भगवान के दिए हुए इतनी खूबसूरत तोहफे से इतनी जल्दी वो उग गए और खुदकुशी जैसा कदम उठा लिए। ये कहानी सुन के भी आपका भी रूह कांप जाएगा कि क्या ऐसे हो सकता है। यह कहानी है पिता और पुत्र के, जो मुंबई के आसपास के इलाके में रहते थे। वो दोनों प्लेटफॉर्म पे ट्रेन की ओर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था कि मानो वो किसी ट्रेन से उतर कर घर की तरफ जा रहे हैं। पिता जिसकी उम्र 60 साल के करीब, पुत्र जिसका उम्र करीब 32 साल के होंगे थे। प्लेटफॉर्म खत्म होने वाला था। दोनों बाप बेटे प्लेटफॉर्म से नीचे जा रहे थे, उतर रहे थे। बाप ने बेटे का हाथ थाम रखा है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि बचपन में बाप अपने बेटे को हाथ पकड़ को चलना सिखाते हैं, दुनिया के सही गलत का परख उसे बताते हैं। बस उसी प्रकार से बाप बेटे का अपना हाथ थामे हुआ है। सामने से एक ट्रेन आती है। वो एक दूसरे का हाथ थामे औंधे मुंह ट्रेन की पटरी पे लेट जाते हैं। ट्रेन बाप बेटे के ऊपर से गुजर जाती है और दोनों को वहां मौत हो जाती है। अब कहने यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों अपनी जिंदगी से इतने तंग आ गए जो उनको अपना जीवन लीला ही समाप्त करना पड़ गया। यह एक खौफनाक वीडियो था। तो आप सोचिए वहां जो देखने वाले लोग होंगे उन पे क्या बीता होगा। खैर, जब पुलिस आई, जांच हुआ, तो फिर उनके जब एक लेटर निकला, सुसाइड नोट निकला, जिसमें लिखा था इसके लिए कोई दोषी नहीं है, हम दोनों स्वेच्छा से खुदकुशी कर रहे हैं। फिर जांच में पता चला कि उन्होंने लिखा कि मेरा शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और इस कारण से मैं काफी परेशान हूँ, मेरे ऊपर कर्ज काफी दब गया है। तो इससे पता चला कि जो बाप बेटे दोनों थे वो शेयर मार्केट के में इन्वेस्ट कर रखा था या ट्रेडिंग कर रहे थे। तो अभी के दौरान अब कहने की बात है कि इससे जिंदगी से वो इतने तंग आ गए, अब उनको इतनी मुश्किलें लगने लगा, इतने पैसे लॉस किए या कर्ज उनका बढ़ गया, देनदारों की तंगी आ गई होगी। तो उसे ये सबसे आसान रास्ता बस यही लगा, लड़ने के बजाय, कि इस जीवन को ही समाप्त कर दिया जाए। जो कि करते हैं बहुत सारे लोग, जिनको लगता है कि जीवन में अगर परेशानी आई तो उसे सामना करने के लिए उसके पास अब कोई विकल्प नहीं होता है, तो वो फिर खुदकुशी जैसे रास्ते को अपना सहारा बना लेते कि जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया जाए।
लेकिन सोचने वाली ये बात है कि इस दौरान ऐसा हुआ है, जबकि अगर 2021 से देखा जाए तो मार्केट एक लाइफ हाई पे हाई बनाते जा रहे हैं, तो फिर इनको इस शेयर मार्केट में इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया? अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते, स्विंग ट्रेड कर रहे होते, तो वहां उसे लॉस नहीं होती। अगर इतने बड़े लॉस हुए तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन ट्रेडिंग से होंगे, जो उनको नॉलेज सही नहीं होने के कारण वो ज़्यादा कैपिटल का इस्तेमाल किए, और फिर वो लॉस पे लॉस करते गए एक समय तक, जब तक उनको लगा कि अब ये रिकवरी किया जा सकता है। इसमें वो और ज़्यादा कर्ज उठाते चले गए होंगे, और फिर ऑप्शन बाइंग में वो पूरे कैपिटल को खो दिए होंगे, और फिर जब अंत में कोई उपाय नहीं उनके पास बचा, तो इस प्रकार से वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब उसके परिवार में सिर्फ 3 सदस्य, पिता, पुत्र, और कुछ समय पहले ही उसके पुत्र का शादी हुआ था, 6 माह पहले, तो एक पत्नी। अब आप सोचिए, जहाँ 3 परिवार हो, हंसी खुशी सब कुछ चल रहा हो, वहां इस प्रकार से अचानक 2 आदमी का चले जाना, एक मानसिक संतुलन उस परिवार का कैसा हो सकता है? लेकिन इस प्रकार से उनका जाना, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आज के भी युवा पीढ़ी, या अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनजाने में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उसे नॉलेज नहीं होने के कारण वो लॉस करते जा रहे हैं। तो ये कहानी कहने का तात्पर्य यही था कि आप सब अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप सोचो समझो, रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करो, और आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इससे बैक हो जाओ। जो लॉस कर चुके हो उसे भूलो। आपकी जान बहुत कीमती है। आप सिर्फ एक ही सेक्टर के सहारे आगे नहीं जा सकते हैं। आप अपने घर में बात करो, अपने जीवन को एक नया दिशा दो। खुदकुशी का रास्ता अपना लेना ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। संघर्ष तो करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। तो आप संघर्ष की रास्ता को चुनो। समस्या सबके जीवन में आती है, लेकिन उस समस्या से डर के भागना बहादुरी नहीं कहा जा सकता है। आप उस समस्या से लड़ो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, फिर देखो सफलता जरूर मिलेगी।